गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वरुण सिंह। सीबीएसई के एग्जाम जो 2024 में होने वाले हैं क्लास 10th के, उनके लिए आज मेरा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से मेरा प्रैक्टिस लेक्चर 11 होगा और ये विशेष रूप से इस चैप्टर पर मेरा फोकस होगा आज फंक्शनल ग्रुप, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, होमोलोगस सीरीज पर। तो ध्यान से हमारे वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है और प्रैक्टिस लेक्चर है वो है फंक्शनल ग्रुप पर, इसके बाद होमोलोगस सीरीज पर, इसके बाद एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर, और आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो हमारा आज का प्रैक्टिस लेक्चर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है? गिव एग्जांपल ऑफ 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। 4 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स के आप एग्जांपल दें। ओके, एंड राइट द नेम ऑफ हेटेरो एटम। किस एटम को? हेटेरो एटम प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड में कौन से हेटेरो एटम्स प्रेजेंट है? तो पहले फर्स्ट है व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप बच्चों ऐसा ग्रुप है जो लार्जली डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करते हैं, वो फंक्शनल ग्रुप है। किसी भी फैमिली में ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी भी फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो हमेशा एक ही जैसा होता है। तो यहां पहले फंक्शनल ग्रुप के डेफिनेशंस को हम समझा दें। तो पहला फंक्शनल ग्रुप, हियर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? इज एन एटम। फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, और ग्रुप, ये एटम भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स, ओके, और रिएक्टिव पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और रिएक्टिव पार्ट ऑफ द कंपाउंड, reactive part of the compound, reactive part of the compound which determine chemical properties, which determines chemical properties of those compound, properties of those compound. This is the definition of a functional group. Functional group, an atom or group of atom which largely determines the properties of particular family of organic compound. Functional group क्या है? एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच लार्जली डिटरमाइंस द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकुलर फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम और रिएक्टिव पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख देंगे, ऑर्गेनिक रिएक्टिव पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कंपाउंड। ये केमिकल प्रॉपर्टीज भी इस कंपाउंड को, केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करते हैं। मतलब फंक्शनल ग्रुप लार्जली determines chemical properties. Okay, functional group largely determines chemical properties. एक और ग्रुप से आप कर सकते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which largely, ग्रुप ऑफ एटम्स यहां से, और इसको बेहतर वे में लिख सकते हैं एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स। ये रिएक्टिव पार्ट होते हैं, हाईली रिएक्टिव पार्ट होते हैं। ओके, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which largely determines, which largely determine the properties, largely determines, which largely determines
the properties of particular families. The properties of particular family, okay, of organic compound, खासकर of organic compound, ये भी आप लिख सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? एन एटम होते हैं और ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं which largely determines the properties of particular group of organic compound. Particular group of organic compounds की properties को determine करते हैं। Largely you can say functional group largely determines the chemical properties of organic compound. Functional group largely determines the chemical properties. Okay. यहां पर फिर है गिव एग्जांपल ऑफ 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, 4 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के नाम लिखिए। गिव एग्जांपल मतलब कि यू हैव टू गिव एग्जांपल ऑफ 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। एग्जांपल्स ऑफ 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में आंसर फर्स्ट OH. OH क्या है? This is an alcohol. 4 different functional group में first is your hydrox, इसको alcohol ग्रुप कहते हैं और इसका जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे CH3 CH2 OH. This is ethanol. एक एग्जांपल है इस गिव एग्जांपल ऑफ 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो अल्कोहल पहला हो गया, ठीक, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से बना हुआ है। बच्चों भी इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एक चीज आता है हेटेरो एटम्स। तो कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ा के जो भी एटम्स होंगे वो हेटेरो एटम होंगे। तो अल्कोहल इज अ फंक्शनल ग्रुप। अगर इसमें आपसे कोई पूछता है कि इसमें हेटेरो एटम कौन है, तो ऑक्सीजन इज द हेटेरो एटम। ओके, ऑक्सीजन इसमें हेटेरो एटम है। दूसरा सेकंड फंक्शनल ग्रुप इज योर कीटोनिक ग्रुप। दिस इज कीटोन। ओके, दिस इज कीटोन और इसका एक एग्जांपल है दैट इज CH3COCH3। दिस इज कीटोनिक ग्रुप व्हिच इज प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द कार्बन चेन। एक कीटोनिक ग्रुप जो होता है वो नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, ऑलवेज लाइज इन द मिडिल ऑफ द कार्बन चेन। कीटोन ग्रुप और इसको स्ट्रक्चरली आप लिख सकते हैं कैसे, CH3 इस तरह से, ये फंक्शनल ग्रुप का जो है दिस इज कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप में हेटेरो एटम कौन है, कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ा के, तो क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज हियर हेटेरो एटम, ये हेटेरो एटम है। अल्कोहल में हेटेरो एटम इज O। Okay, third is यहाँ aldehyde, that is you can say H double bond O. This is called aldehyde group. Okay, इसमें इसका स्ट्रक्चर that is CH3, एक एग्जांपल है इथेनॉल। This is called ethanol CH3CHO. इथेनॉल इसका IUPAC नेम है और हियर स्ट्रक्चर यू कैन ड्रॉ। इसका CHO का स्ट्रक्चर कैसे आप यूज करेंगे, C कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और दिस इज H। अब ये देखिए ये किनारे में लगा हुआ ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। CHO इज टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप whereas ketone is non-terminal functional group because it lies in the middle of the carbon chain के बीच में। ओके, अब फोर्थ इसका एग्जांपल एक है, जैसे C डबल बॉन्ड O OH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हियर आल्सो यू फाइंड 2 ऑक्सीजन एटम, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा। इसमें इस फंक्शनल ग्रुप में भी हेटेरो एटम कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज हियर हेटेरो एटम। ओके, और इसका एक एग्जांपल इथानोइक एसिड, और 5 to 8% of ethanoic acid in water is called vinegar। CH3
COOH. You can use, or you can write CH3 C double bond OOH like this. So this is also one type of functional group, terminating functional group. मतलब साइड में ही लगा रहेगा. So it is terminating functional group. Okay? तो ये हमने आपको क्लियर कराया कि फंक्शनल ग्रुप क्या है. गिव फॉर एग्जांपल 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप एंड एक कह रहा है राइट द नेम ऑफ हेटेरोएटम प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड. तो इसमें हेटेरोएटम कौन है इसके बारे में भी आपको बता देते हैं. ये प्रैक्टिस लेक्चर हमारा 11 है. ओके, हेटेरोएटम्स. तो किस मॉलिक्यूल्स में जो दिया गया है आपके साथ, सी हियर, इसमें आपको कह रहा है कि हेटेरोएटम दिस इज CH3 CH2O CH2 CH2 Cl. हमने क्या बताया कि हमने बताया कि कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के जो भी एटम्स हैं वो आपके हेटेरोएटम्स होते हैं. इसमें कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन. ये क्लोरीन इज ए हेटेरोएटम हियर एंड हियर यू फाइंड ऑक्सीजन इज द हेटेरोएटम. तो क्लोरीन मतलब Cl, ऑक्सीजन दैट इज O इज हेटेरोएटम. यही हेटेरोएटम है और हेटेरोएटम के कारण ही इसकी प्रॉपर्टी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की बदल जाती है. दिस इज हेटेरोएटम. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन है वो नीचे है. वी हैव स्टडीड व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप अगर एल्कीन में देखेंगे तो फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, इन एल्कीन फंक्शनल ग्रुप इज डबल बॉन्ड. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज फंक्शनल ग्रुप. मतलब what called double bond act as CC bond called double bond acts as functional group. और बच्चों इन एल्काइन अगर देखेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड, ये बॉन्ड जो है called triple bond acts as functional group. यही फंक्शनल ग्रुप का काम करते हैं, फंक्शनल ग्रुप. ओके, ये अलग से बता दिया कि एल्कीन में, कार्बन एल्कीन में जो डबल बॉन्ड है वो फंक्शनल ग्रुप का काम करता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड जो है वो फंक्शनल ग्रुप का काम करता है. अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर. होमोलोगस सीरीज से पूछा गया है. तो चलिए तैयार रहिए, हमारे वीडियो के अंत तक आप बने रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. बच्चों अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज. होमोलोगस सीरीज से आप क्या समझते हैं. Find the difference in molecular mass between two constitutive member of homologous series. Homologous series के दो constitutive member के बीच जो होता है molecular mass के difference को बताएं. State how homologous series of a carbon compounds the following properties varies with increase in molecular mass. molecular mass के बढ़ने से कैसे जो है होमोलोगस सीरीज, मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट प्रभावित होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज प्रभावित होते हैं, इसको आपको बताना है. तो बच्चों होमोलोगस सीरीज आप जानते हैं कि होमोलोगस सीरीज है क्या. होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ फैमिली. होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप. मींस होमोलोगस सीरीज में एक ही फंक्शनल ग्रुप रहेगा. सिमिलर, इसलिए एक फंक्शनल ग्रुप का अर्थ है कि वो सारे के सारे जो मेंबर हैं सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे, लेकिन उनके सक्सेसिव मेंबर
of the series differ by CH2. सक्सेसिव मेंबर कितना से अंतर रखते हैं? CH2 और कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1 into 2, तो 12 plus 2 यू से 14। मतलब एटॉमिक मास का जो डिफरेंस है वो 14 यूनिट से होता है। तो व्हाट वी कैन डिफाइन होमोलोगस सीरीज? Homologous series is a family of organic compound having same functional group, similar chemical properties, but successive member of the series differ by CH2 unit or 14 mass unit. ये definition था। तो CH2 यूनिट से डिफरेंस का अर्थ है कि उनके मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस जो होगा हमेशा होगा 14 यूनिट का। तो होमोलोगस सीरीज में एल्केन एक अलग अपना होमोलोगस सीरीज बनाता है, एल्कीन अलग बनाता है, एल्काइन अलग बनाता है, अल्कोहल अलग बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड अलग बनाएगा, एल्डिहाइड अलग बनाएगा, कीटोन ग्रुप कंटेनिंग अलग बनाएगा। तो होमोलोगस सीरीज जो होते हैं वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे बिकॉज दे हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप। उनके ग्रुप फंक्शनल जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो होमोलोगस सीरीज में हमारा आंसर है इस सेकंड क्वेश्चन का होमोलोगस सीरीज। Homologous series is a family of organic compound. Homologous series is a family of organic compound. Family of organic compound. Family of organic compound having same functional group. Having same functional group, having same functional group, similar chemical properties, similar chemical properties, but the successive or adjacent, you can say adjacent member of series differ by CH2 unit. By what? CH2 unit or 14 mass unit. Okay, this is what homologous series क्या है बच्चों? homologous series is a family of organic compound. ये organic compound की एक family है जिसके same functional group, similar chemical properties, but successive member of the series differ by CH2. मतलब एक कार्बन दो हाइड्रोजन का अंतर रखता है। They keep difference of 1 carbon and 2 hydrogen. That is, they have difference of 14 mass unit. Okay, तो 14 mass unit का डिफरेंस होना चाहिए होमोलोगस सीरीज में। तो होमोलोगस सीरीज के बारे में ये हमने बताया। अब इसमें कह रहा है क्या कि find the difference in molecular mass between the consecutive member of homologous series. अब इसमें consecutive member of homologous series ऐसे हम आपको दिखाते हैं। consecutive, तो जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड से जैसे बच्चों यहां पर देखिएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फैमिली, कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली, ऑर्गेनिक एसिड का ये बहुत बड़ा परिवार है। तो इसमें इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? जनरल फार्मूला दिस इज CnH2n + 1 COOH। ओके, किसी भी फैमिली को ले लीजिए सब में, जैसे कि अगर एल्डिहाइड का ले लें, एल्डिहाइड, हियर हम मान लीजिए अल्कोहल का लेते हैं, अल्कोहल। एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला CnH2n + 1
CHO, ओके, H2N, अल्कोहल का CnH2n प्लस 1 OH। ये हो गया अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला। हम n इज इक्वल टू 0 की बात करें तो ये हो जाएगा C0H2 इंटू 0 प्लस 1 COOH। दिस कम्स टू बी 2 इंटू 0 0, ये तो हट गया, 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 1, ये हो गया HCOOH। दिस इज मिथेनोइक एसिड। ये क्या हो गया? मिथेनोइक एसिड। जब n इक्वल टू 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CH3COOH। ओके, दिस इज, ये देखिए इसके बीच कितना का डिफरेंस है। प्रत्येक मेंबर में देखेंगे n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो यू विल गेट C2H5COOH। ओके, तो देखिए इसके बीच का डिफरेंस कितना का है? CH2 का है और मास यूनिट 14 होगा। इसके बीच का डिफरेंस देखिए कितना का है? CH2 का है और मास यूनिट 14 का डिफरेंस होगा। मतलब प्रत्येक मेंबर जो सीरीज से एक साथ चलेंगे आप, तो प्रत्येक मेंबर एक दूसरे से, प्रत्येक मेंबर अपने एडजेसेंट मेंबर से CH2 का डिफरेंस रखता है। मतलब अगर इसका हायर मेंबर चाहिए आपको तो इसमें CH2 जोड़ दीजिए, CH2 जोड़ देंगे तो ये CH3 हो जाएगा। इसमें CH2 जोड़ेंगे तो CH2 फिर जोड़िए, ये 2 कार्बन हो जाएगा C2, फिर ये H5, फिर COOH। दिस वे। उसी तरह से एल्डिहाइड की बात करेंगे, n इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो C0H2 इंटू 0 प्लस 1 COOH। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा? C तो खत्म, C0 मतलब नो C, H CHO, यहां पर क्या हो जाएगा? CHO। ओके, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, कीपिंग n इक्वल टू 0 तो C0H2 इंटू 0 प्लस 1 CHO। व्हाट विल हैपन हियर? यहां पर देखिए फिर ये खत्म, CH2 0 प्लस 1, 2 इंटू 0 0 प्लस 1 CHO, दैट यू गेट HCHO। मतलब इसका फर्स्ट मेंबर ये हो गया। फर्स्ट मेंबर इज फॉर्मल्डिहाइड, इसको मिथेनॉल भी कहते हैं IUPAC नेम में। तो n इज इक्वल टू 0 पर क्या बन गया? HCHO। When n इज इक्वल टू 1 रखिएगा तो CH2 का डिफरेंस होगा, इसमें CH2 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? CH3CHO। इसमें n इक्वल टू 2 पर CH2 फिर जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 2 कार्बन, एक कार्बन यहां है, एक CH2 जोड़िएगा तो CH2, तो ये C2H5CHO। फिर अगला मेंबर भी CH2 का ही डिफरेंस रखेगा। उसी तरह से अल्कोहल में भी, मतलब किसी भी फैमिली में, आइदर वो एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 ही क्यों ना हो, उसमें भी देखिएगा कि उसमें प्रत्येक मेंबर एक दूसरे से CH2 का डिफरेंस रखता है। तो ये बताने का क्रम था, सब में आप ऐसे ही पाएंगे। तो जैसे एल्केन की बात करेंगे, एल्केन यहां क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूटिव मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। जैसे कि मान लीजिए CnH2n+2, दिस इज एल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला है। n इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा CH4। ओके, n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा C2H6, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? CH2 का डिफरेंस। The difference is CH2 and mass unit is 40 U. U is unified mass. इतना का डिफरेंस है। अब नेक्स्ट यहां है कि state how, this is here, state how in homologous series of carbon compound the following properties varies with increase in molecular mass। मतलब होमोलोगस सीरीज में जैसे आप मोलिकुलर मास के बढ़ते हुए वे में जाएंगे, जैसे मीथेन का मोलिकुलर मास 16, इथेन का 30, उसी तरह से जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में कौन सा बदलाव आता है, इसको बताना है। ओके, तो चलिए इसको भी एक्सप्लेन करें बच्चों। एज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस in homologous series, in homologous series
Logos series as molecular mass as increases, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, ये फर्स्ट है, हियर इट इज रिटन फर्स्ट, सो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएंगे। ओके, सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे? होमोलोगस सीरीज की बात है तो सारे में जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो सेम होगा, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होने का नाम नहीं लेती है, चेंज होने का नाम नहीं लेता है ऊपर से नीचे। किसी भी होमोलोगस सीरीज में उसके केमिकल प्रॉपर्टी जो होते हैं सारे मेंबर्स एक जैसे केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब यहाँ केमिकल प्रॉपर्टी रिमेन सेम। सेकंड इसका है केमिकल प्रॉपर्टीज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम। केमिकल प्रॉपर्टी वैसे ही बनी रहती है, रिमेन सेम फॉर द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, member of homologous series, for the member of homologous series, because they all have same functional group, because they all have सेम फंक्शनल ग्रुप, एक ही फंक्शनल ग्रुप सब में होते हैं, फंक्शनल ग्रुप, बिकॉज दे ऑल हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। इसलिए ऐसे सीरीज में, होमोलोगस सीरीज में केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। अब अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, इसी में ऐड करते हैं थर्ड पॉइंट, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। राइट थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ homologous series। होमोलोगस सीरीज के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं? तो कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट है कि ऑल कंपाउंड इन द सीरीज, all compound in the series can be represented by a general formula. Example, for alcohol it is CnH2n plus 1 OH, for alkane it is CnH2n plus 2। इस तरह से कंपाउंड की जनरल फार्मूला होती है। तो जितने भी कंपाउंड है सीरीज में उनकी जनरल फार्मूला सेम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए जनरल फार्मूला, same general formula can be represented by same general formula, एक ही तरह के जनरल फार्मूला। अल्कोहल फैमिली के लिए ये जनरल फार्मूला, जितने भी अल्कोहल फैमिली होंगे वो इसी पर होंगे। ऑल कंपाउंड ऑफ
होमोलोगस सीरीज हैव, चूंकि सेम जनरल फार्मूला और फंक्शनल ग्रुप सेम होता है इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। तो इसमें क्या हो जाएगा सेकंड पॉइंट में कि सेकंड, all compound in homologous series have same chemical property, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी होती है। तो ये था दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताया। इसको हमने पढ़ा चुके हैं। ओके बच्चों, तो ऑल कंपाउंड ऑफ होमोलोगस सीरीज में क्या होते हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑल कंपाउंड्स इन ए होमोलोगस सीरीज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, बट फिजिकल प्रॉपर्टी जो होते हैं उनमें ग्रेजुअल चेंज होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंजेस ग्रेजुअली। थर्ड, all member of the series shows gradual change in physical properties, सब में ग्रेजुअल चेंजिंग, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द सीरीज। जैसे कि मिथेनॉल से ज्यादा इथेनॉल, इथेनॉल से ज्यादा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल से ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल से ज्यादा पेंटेनॉल, सो ऑन। इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे। अब एक और क्वेश्चन है, बच्चों कि व्हाट डू यू मीन बाय बहुत डीनेचर्ड अल्कोहल, अल्कोहल जिनका नेचर ही डीनेचर्ड हो गया, दैट इज कॉल्ड डीनेचर्ड अल्कोहल। उनको डीनेचर किया जाता है अब अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डीनेचर्ड अल्कोहल। डीनेचर्ड अल्कोहल को हम लोग बोलते हैं मिथाइलेटेड स्पिरिट में। व्हाट इज डीनेचर्ड अल्कोहल? क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज denatured what is denatured alcohol? What is denatured alcohol? denatured alcohol को मिथाइलेटेड स्पिरिट भी बोलते हैं, और यू कैन से मिथाइलेटेड स्पिरिट, दैट इज स्पिरिट। तो डीनेचर्ड अल्कोहल और मिथाइलेटेड स्पिरिट क्या है? तो डीनेचर्ड अल्कोहल बच्चों, अल्कोहल जिसमें कुछ पॉइजनस सब्सटेंस मिला दिए जाते हैं उनको डीनेचर्ड अल्कोहल कहा जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन, अल्कोहल व्हिच हैज बीन मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, वैसे अल्कोहल जिनको पीने के लिए सूट नहीं है, पीने के लिए फिट नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, द अल्कोहल which has been made
unfit, which has been made unfit for drinking purpose, for drinking purpose, drinking purpose, by addition of certain poisonous substance, by addition of certain poisonous substance, certain poisonous substance, such as methanol, methylated spirit, methanol, pyridine, कॉपर सल्फेट, ये सब पॉइजनस सब्सटेंस हो जाते हैं। कॉपर सल्फेट एंड some dyes, कुछ dyes is called denatured alcohol, is called denatured alcohol। ऐसे अल्कोहल को denatured alcohol कहा जाता है, और मिथाइलेटेड स्पिरिट, और यू कैन से मिथाइलेटेड स्पिरिट। ओके, ये होगा। तो डिनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल विच हैड बीन मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, अल्कोहल को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए नहीं बनाया गया हो। कैसे? बाय एडिशन ऑफ सर्टेन पॉइजनस सब्सटेंस डाल करके, और कौन कौन से पॉइजनस सब्सटेंस के रूप में होंगे? मिथनॉल, पायरिडीन एंड कॉपर सल्फेट एंड सम डाइज। इसको मिलाया जाता है अल्कोहल में टू मेक अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, एंड दिस इज कॉल्ड डिनेचर्ड अल्कोहल, और यू कैन से मिथाइलेटेड स्पिरिट। ओके, ये हुआ। अब बच्चों, आप देखे होंगे व्हाट डू यू मीन बाय सूटी एंड नॉन सूटी फ्लेम। तो नॉन सूटी फ्लेम जैसे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्केन, ये जो होते हैं नॉन सूटी फ्लेम से जलते हैं। अगर पर्याप्त मात्रा में उनको एयर प्राप्त हो तो वो नॉन सूटी फ्लेम से ही जलेंगे, क्योंकि उनमें कार्बन कंटेंट जो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में वो प्रायः कम होते हैं। हाइड्रोकार्बन की कम परसेंटेज के वजह से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है वो नॉन सूटी फ्लेम से जलता है, और नॉन सूटी फ्लेम, ब्लू फ्लेम इनका होता है। ब्लू फ्लेम मतलब नॉन लुमिनस जोन, नॉन लुमिनस फ्लेम। लेकिन वही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे एल्कीन, एल्काइन, दे हैव मोर कार्बन कंटेंट देन एल्केन। एल्केन से ज्यादा कार्बन कंटेंट इनमें होता है, और बेंजीन में देखिएगा तो कार्बन कंटेंट और कम हो जाते हैं, क्योंकि अनसैचुरेशन बढ़ जाता है। कार्बन कंटेंट बढ़ने से क्या होता है कि दे बर्न्स विद सूटी फ्लेम, येलो फ्लेम, उनमें कार्बन के अनबर्न्ड पार्टिकल होते हैं। तो ये हुआ आपका सूटी फ्लेम। तो बच्चों, सूटी फ्लेम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एक होता है सूटी एंड नॉन सूटी, सूटी फ्लेम एंड नॉन सूटी फ्लेम, सूटी फ्लेम क्या होता है कि इसमें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन मीन्स खासकर ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन with
comparatively less carbon content, less carbon content, less carbon content. एग्जाम्पल C6H14, इसमें कार्बन का परसेंटेज कम है, लगभग 30%, C6H14 हेक्सेन। ओके, तो ये एग्जाम्पल में C6H14, दिस इज हेक्सेन, इसको हेक्सेन कहते हैं, C6H14 और हेक्सेन हैज 30% कार्बन, 30% कार्बन इनके कम है हाइड्रोजन के तुलना में। देखिए हाइड्रोजन ऐसे भी ज्यादा है इसमें, तो ज्यादा हाइड्रोजन कम कार्बन कंटेंट, मतलब दे विल बर्न विथ नॉन सूटी फ्लेम, ये नॉन सूटी फ्लेम से जलेंगे। नॉन सूटी फ्लेम मतलब कि वैसे हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बर्न्स विथ नॉन सूटी फ्लेम। यहां पर हो गया नॉन सूटी फ्लेम। खासकर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जितने भी होते हैं वो नॉन सूटी फ्लेम के साथ जलते हैं। नॉन सूटी फ्लेम से कौन जलता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मॉइस्चर कंटेंट की वजह से ये जो हो गया नॉन सूटी फ्लेम, मतलब इसमें कार्बन के अनबर्न्ड पार्टिकल जो होते हैं नहीं के बराबर होते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, खासकर आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ले लें तो उनमें कार्बन का कंटेंट जो होता है बहुत कम होता है। तो कार्बन के कंटेंट कम होने के वजह से ये नॉन सूटी फ्लेम है और इनको ब्लू फ्लेम कह सकते हैं। और जो भी ब्लू फ्लेम होगा, ब्लू फ्लेम का अर्थ होता है कंप्लीट कंबशन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं जब पर्याप्त मात्रा में एयर हो, ज्यादा मात्रा में एयर हो। लेकिन अगर एयर कम हो जाएगी, उसकी मींस परसेंटेज कम हो जाता है एयर का, तो वो भी कभी कभी सूटी फ्लेम से जलने लगते हैं। लेकिन ज्यादातर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर, दे बर्न विथ नॉन सूटी फ्लेम। लेकिन उसके विपरीत जो होते हैं आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे एल्कीन एंड एल्काइन, यू कैन से एल्कीन एंड एल्काइन, एल्कीन एंड एल्काइन क्या होते हैं? और यू कैन से बेंजीन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जिसमें जैसे कि बेंजीन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन, बेंजीन क्या होते हैं? C6H6, इसमें कार्बन 50%, हाइड्रोजन 50%, मतलब लेस कार्बन कंटेंट है। कार्बन नहीं, इसमें ज्यादा कार्बन कंटेंट है, सी मोर कार्बन कंटेंट। मतलब नॉन सूटी फ्लेम वही जलेंगे, वही उन्हीं में होगा जिनमें कार्बन का कंटेंट ज्यादा हो, और नॉन सूटी फ्लेम से वही जलेंगे जिनमें कार्बन का कंटेंट क्या हो? लेस कार्बन कंटेंट हो। और इनमें नॉन सूटी फ्लेम के साथ कौन जलेगा? जिसमें ज्यादा कार्बन कंटेंट हो। तो दिस हाइड्रोकार्बन have more carbon content, more carbon content, इनमें ज्यादा कार्बन कंटेंट होता है। जैसे कि हमने दिखाया कि बेंजीन में 50% कार्बन है, 50% हाइड्रोजन है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तुलना में ज्यादा कार्बन कंटेंट होता है, और ज्यादा कार्बन कंटेंट की वजह से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो सूटी फ्लेम से जाते हैं, और नॉन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कार्बन कंटेंट कम होते हैं, तो नॉन सूटी फ्लेम या ब्लू फ्लेम। ब्लू फ्लेम सिग्निफाइज कंप्लीट कंबशन, ब्लू फ्लेम का अर्थ होता है कंप्लीट कंबशन।
तो नॉन सूटी फ्लेम मतलब कि ब्लू फ्लेम से अगर ये जलेगा तो ब्लू फ्लेम का क्या अर्थ हो गया? ब्लू फ्लेम का अर्थ हुआ कंप्लीट कंबशन, कंप्लीट कंबशन, कंप्लीट कंबशन। ओके, तो जितने भी नॉन सूटी फ्लेम, मतलब नॉन सूटी फ्लेम का अर्थ ब्लू फ्लेम मतलब कंप्लीट कंबशन, और वो खासकर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कंटेंट कम होते हैं वो ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं। ब्लू फ्लेम मींस नॉन लुमिनस फ्लेम मतलब, और नॉन सूटी फ्लेम खासकर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही प्रोड्यूस करते हैं, जैसे एल्कीन, एल्काइन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कंटेंट ज्यादा हो। ये बर्न विथ येलो फ्लेम, या उसमें कार्बन के सूट्स होते हैं, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल होते हैं नॉन सूटी फ्लेम में। तो अगर सवाल हो व्हाट इज सूटी एंड नॉन सूटी फ्लेम, यू कैन गिव आंसर वेरी वेल। आई हैव नॉट रिटन द क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन को नहीं लिखा यहाँ पर, बट आई हैव एक्सप्लेन्ड नॉन सूटी फ्लेम क्या है, सूटी फ्लेम क्या है। नॉन सूटी फ्लेम, यहाँ सूटी फ्लेम कर लेंगे बच्चों, सॉरी दिस इज सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम ये हो गया, गलती से यहाँ नॉन लिखाया हुआ था, सूटी फ्लेम। Unsaturated hydrocarbon, alkene and alkyne and aromatic hydrocarbon benzene have more carbon content and they burn with sooty flame. Sooty flame का अर्थ क्या होता है कि ज्यादा कार्बन कंटेंट है, इसलिए वो सूटी फ्लेम से जल रहा है। सूटी फ्लेम के साथ जलते हैं। तो बच्चों सूटी फ्लेम और नॉन सूटी फ्लेम में आगे अंतर, कौन से सूटी फ्लेम? यू हैव गिवन एल्कीन और एल्केन और एल्कीन, देन व्हिच विल बर्न विथ सूटी फ्लेम? तो सूटी फ्लेम में एल्कीन, बिकॉज दे हैव लेस कार्बन कंटेंट। जहां लेस कार्बन कंटेंट होगा वहां सूटी फ्लेम होगा, और जहां लेस कार्बन कंटेंट होगा वहां नॉन सूटी फ्लेम होगा, और जहां मोर कार्बन कंटेंट है वहां सूटी फ्लेम है। तो देखिए ऐसे भी C2H2 ये किस तरह का फ्लेम प्रोड्यूस करेगा? यहाँ ज्यादा कार्बन कंटेंट है, और C2H6 के अपेक्षा इसमें कम कार्बन कंटेंट है, इसमें ज्यादा कार्बन कंटेंट है। ये इथाइन है, मतलब एल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये एल्केन है। तो इसमें ज्यादा कार्बन कंटेंट होने के वजह से ये क्या हो जाते हैं? ज्यादा कार्बन कंटेंट की वजह से ये बर्न होते हैं आपके सूटी फ्लेम से, और कम कार्बन कंटेंट की वजह से यहाँ ये बर्न करते हैं नॉन सूटी फ्लेम से। यहाँ 2/6, यहाँ 2/2, मतलब यहाँ 50% कार्बन है, यहाँ कम परसेंटेज है कार्बन का। जहां कम परसेंट हुआ कार्बन का वो बर्न करेगा नॉन सूटी फ्लेम से। अब बच्चों डिफरेंशिएट बिटवीन एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब डिफरेंशिएट, क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन एडिशन and substitution reaction, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में डिफरेंस क्रिएट करना है। तो एडिशन और सब्स्टिट्यूशन क्या है उसको डिफरेंशिएट करना है आपको। डिफरेंशिएट between addition and substitution reaction। सॉरी यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट between addition and substitution reaction।
एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बीच आपको डिफरेंशिएट करना है। तो बच्चों एडिशन रिएक्शन क्या है? एडिशन रिएक्शन में एडिशन होता है, एडिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है इसको समझिए। एडिशन रिएक्शन क्या है? दोज रिएक्शन इन which atom or group of atom or group of atom are simply added to double or triple bond, added to double or triple bond, simply added to double or triple bond without elimination of any atom, without elimination of any atom, बिना किसी एटम के एलिमिनेशन के, विदाउट एलिमिनेशन ऑफ एनी एटम और मॉलिक्यूल इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। इसी को एडिशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे कि मान लीजिए अनसैचुरेटेड, दिस इज वेजिटेबल ऑयल का जैसे कि निकल के प्रेजेंस में, दिस इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन निकल के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा? ये सैचुरेटेड, निकल इज ए कैटालिस्ट और निकल के प्रेजेंस में, जैसे कि एडिशन किसका होगा? हाइड्रोजन का। निकल इज एब्जॉर्बर ऑफ हाइड्रोजन। निकल क्या करता है? ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और निकल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। दैट इज दे कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड, दैट इज हियर आर ग्रुप, अल्काइल ग्रुप आर ग्रुप को कहते हैं, और ये H हाइड्रोजन R। दिस इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड चेंजेस टू सैचुरेटेड, दिस इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बच्चों किस में चेंज कर दिया? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज कर जा रहा है। ओके, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेंजिंग टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसी तरह से आप जब भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे, जैसे दिस इज इथीन CH2 प्लस CCl4। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में अगर हम क्लोरीन का एडिशन करें, कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ पर CCl4 इज ए सॉल्वेंट, CCl4 मतलब यहाँ क्लोरीन के साथ CCl4, दिस इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक सॉल्वेंट है, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल्स को ऐड कर देगा और डबल बॉन्ड चेंजेस टू सिंगल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड विल चेंज इनटू सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा यहाँ H here you will get chlorine is getting added here, H, this is added here। दिस इज एडिशन रिएक्शन। मतलब एडिशन रिएक्शन किसके लिए होता है? तो एल्कीन, एल्काइन मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन। एल्कीन एल्काइन, दैट इज एल्कीन एल्काइन, ये क्या करेंगे? ये एडिशन रिएक्शन में भाग लेंगे। एडिशन रिएक्शन, ये एडिशन रिएक्शन करेंगे कौन कौन? एल्कीन और एल्काइन। तो एडिशन रिएक्शन दो रिएक्शन इन विच एटम, वैसे रिएक्शन जिसमें एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर सिंपली एडेड, एटम इज गेटिंग एडेड। यहां पर कौन एटम ऐड हो रहा है? दिस इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन मतलब यहां हाइड्रोजन इज गेटिंग एडेड टू द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू गेट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब वेजिटेबल ऑयल चेंजिंग इनटू घी, वनस्पति घी।
दिस इज ऑल्सो रिएक्शन फॉर दिस। और यहाँ पर डबल बॉन्ड दिस, यहाँ पर देखिए क्लोरीन एडेड इन केस, यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट में क्लोरीन जो है और ये इथीन के साथ ऐड करके एक नए कंपाउंड जिसमें सब सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, और ये हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब ये भी सैचुरेशन की तरफ हो रहा है। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन के बाद अब है सैचुरेटेड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो एडिशन रिएक्शन करेगा, जबकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। ओके, एल्कीन एंड एल्काइंस क्या होते हैं, एडिशन, और एल्केन विल अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भाग लेंगे। तो अब ये टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आंसर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, आइए इसको हिंदी में प्रतिस्थापन रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन which involves the displacement or substitution of an atom or group of atom or group of atom or a group of atom in an organic compound by another atom or group of atom or group of atom by another atom or group of atom is known as substitution reaction. Substitution reaction, इसको substitution reaction कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या डिफाइन कर रहे हैं हमने बच्चों, रिएक्शन इन which involves displacement or substitution of an atom or group of atom in an organic compound by another atom or group of atom is known as substitution reaction। इसी को substitution reaction कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं फेयरली अनरिएक्टिव होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक, मतलब ये लिटिल एफिनिटी वाले होते हैं, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर फेयरली अनरिएक्टिव एंड इनर्ट इन प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट, कि बहुत ज्यादा रिएजेंट के प्रेजेंस में जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, वो रिएजेंट के प्रति थोड़ा इनएक्टिव होते हैं, वो रिएक्शन नहीं करते हैं, दे आर इनएक्टिव, तो अनरिएक्टिव होते हैं। लेकिन सनलाइट के प्रेजेंस में, लेकिन जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है बहुत सारे रिएजेंट के प्रति जो होते हैं अनरिएक्टिव होते हैं, लेकिन वही सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्टिव हो जाते हैं, है ना। तो अंडरगोज रैपिड सब्स्टिट्यूशन, सनलाइट के प्रेजेंस में इनका रैपिड सब्स्टिट्यूशन होता है। जैसे कि मान लीजिए मीथेन, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन क्लोरीन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, क्लोरोमीथेन, CH3Cl, दिस इज कॉल्ड क्लोरोमीथेन। तो यहाँ प्रीफिक्स नेम पहले आएगा, चूंकि क्लोरो फ्लोरो हैलो में प्रीफिक्स नेम ही पहले लिखा जाएगा, फिर एक कार्बन से मीथेन होता है, इसलिए क्लोरोमीथेन हम लिखेंगे। दिस विल कम फर्स्ट बाय नेमिंग बिकॉज क्लोरो फ्लोरो ये सब प्रीफिक्स रूप में ऐड होता है। तो क्लोरो वन कार्बन से मीथेन, तो क्लोरोमीथेन। ओके, एंड सिमिलरली अगर मान लीजिए इसको सब्स्टिट्यूशन रखें, सब्स्टिट्यूशन किसमें हो रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। उसी तरह से इसको हम लेते चलेंगे, दैट इज CH3Cl plus Cl2, you will get here also sunlight is necessary, and this will give CH2Cl2 plus HCl, यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड भी बन रहा है आपका। Similarly, all hydrogen is replaced by chlorine atom, CH2Cl2 plus Cl2, you will get here sunlight, आप यूज करेंगे, then पाएंगे आप CHCl3 plus HCl, this is chloroform, CHCl3 is called chloroform, and now chloroform also
Cl3 प्लस Cl2 के प्रेजेंस में यहां सनलाइट लगाइएगा, सनलाइट दैट विल फॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस HCl। मतलब ऑल हाइड्रोजन एटम हैज बीन रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम। सारा हाइड्रोजन एटम जो है मीथेन का वो क्लोरीन के द्वारा सब्स्टिट्यूटेड हो गया है, मतलब ये एल्केन जो है वही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भाग लेंगे। ओके बच्चों, तो एक चीज जान जाइए कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगोस एडिशन रिएक्शन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन सा रिएक्शन होगा? एडिशन। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन सा रिएक्शन होगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगोस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट इज सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इज एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिकॉज जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो काफी अनरिएक्टिव है। खासकर मीथेन देखिए, ये बहुत सारे रिएजेंट के प्रति इनएक्टिव है, लेकिन सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या करते हैं? क्लोरीनेशन में भाग ले लेते हैं। तो इनिशिएटेड बाय सनलाइट और यूवी लाइट, यू कैन से अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में। तो बच्चों एक चीज और हम बता दें कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए समझिए, ये अब लास्ट पॉइंट है हमारा ऑर्गेनिक कार्बोनाइड्स कंपाउंड का। तो देखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और राइट डिफरेंस between saturated and unsaturated hydrocarbon. Difference between saturated and unsaturated हाइड्रोकार्बन, इसमें क्या डिफ्रेंशिएट करेंगे? जैसे ये क्वेश्चन है आपका, तो यहां बच्चों सैचुरेटेड आंसर, यहां सैचुरेटेड और इधर अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो बच्चों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जनरल फार्मूला क्या हो गया? दिस इज जनरल फार्मूला, दैट इज यू कैन से CnH2n+2। इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो चीज होता है, एक होता है आपका एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। ये थोड़ा समझाने का ही प्रयास कर रहे हैं। इसका जनरल फार्मूला एल्कीन का क्या हो जाता है? CnH2n, और एल्काइन का क्या हो जाता है? CnH2n-2। ये दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। पहला ये बर्न्स विथ सूटी फ्लेम, ये सूटी फ्लेम के साथ बर्न करेंगे। सूटी फ्लेम यू कैन से येलो फ्लेम और येलो फ्लेम मतलब, और ल्यूमिनस फ्लेम, ये लुमिनस होंगे, लुमिनस फ्लेम, यही इन्हीं का लुमिनस फ्लेम। और यहां अल्केन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये ज्यादा अगर एयर का सप्लाई हो तो बर्न्स विथ नॉन सूटी फ्लेम, बिकॉज लेस कार्बन कंटेंट, नॉन सूटी फ्लेम, ये नॉन सूटी फ्लेम के साथ बर्न होते हैं, इसको कहते हैं। और यू कैन से ब्लू फ्लेम इज ए इंडिकेशन ऑफ कंप्लीट कंबशन। ब्लू फ्लेम किस चीज का इंडिकेशन है बच्चों? दैट इंडिकेट्स फॉर कंप्लीट कंबशन, ब्लू फ्लेम। और यू कैन से नॉन सूटी फ्लेम, ब्लू फ्लेम, और यू कैन से नॉन लुमिनस होते हैं, लुमिनस फ्लेम इनके होते हैं। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किस तरह के रिएक्शन करते हैं? दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दे अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। What type of reaction? Saturated hydrocarbon, saturated substitution. Unsaturated क्या होते हैं? They undergo addition reaction. ये addition reaction में भाग लेते हैं। Okay. So these are the basic differences between saturated and unsaturated hydrocarbon. और बच्चों ये जो चैप्टर 4 कार्बोनेट्स कंपाउंड प्रैक्टिस लेक्चर 11 यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगले लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू।